नमस्कार दोस्तों, मैं आज विदाउट वाटर रगड़ा हलवा रेसिपी बता रही हूँ। विदाउट वाटर रगड़ा हलवा 1 से 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होता है। आप इसे बनाकर 1-1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बारीक वाली सूजी सेमोलिना लें। 1.5 कप के लगभग सूजी लें। विदाउट वाटर रगड़ा हलवा एक जगह की फेमस डिश है। इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे संबंधित कि यह डिश कैसे बनी होगी, ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया तो उसको लेकर 1-2 कहानी बन रही है जो मैं साथ में बताती जाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखें। 1.5 कप सूजी को मैदा छाननी से छान लें। सूजी वगैरह में कीड़े जल्दी हो जाते हैं। इसे स्टोर करने के लिए आमतौर पर धूप में रखकर छानकर स्टोर करते हैं या कुछ लोग फ्रिज में रखते हैं। पर बारिश के दिनों में क्या करें, इसे है ना पहले छान लें, फिर मध्यम आंच पर कम आंच पर गर्म होने तक सेक लें। फिर ठंडा होने पर इसे लौंग डालकर एयर टाइट डब्बे में रखें। इस बार मैंने सूजी ज़्यादा लाई थी और इसे स्टोर करके रखना था, इसलिए इसे मैंने कम आंच पर अच्छी तरह से सेक लिया, पर इतना कि बस ये गर्म हो जाए। फिर ठंडा होने दिया और इसे लौंग डालकर एक डब्बे में स्टोर करके रख दिया। 1.5 कप सूजी छानने के बाद 1 कप मैदा लें। गेहूं का आटा नहीं, मैदा, इसे भी छान लें। कप पूरा भरा हो। आप क्वांटिटी बराबरी में भी ले सकते हैं सूजी और मैदे की, पर मैंने 1.5 कप रवा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यह एक स्वीट डिश है, पर इसमें मिठास अच्छे से लगे इसलिए 2 चुटकी नमक डालें। मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, मोलापन नहीं लगे, इसलिए 2 चुटकी नमक डालें और 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी डालें। घी न तो ज़्यादा गाढ़ा है न तो पतला है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी सी बचत करनी है, इसलिए चम्मच पे थोड़ा सा आटा लगाकर, चम्मच पे लगा हुआ घी आटे पर लगाकर मसल लें। अब घी को अच्छी तरह से रगड़कर मिलाएं। सूखे आटे में घी या तेल मिलाने को मोइन देना कहते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से रगड़कर मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टोरी भी शुरू करते हैं। घी मिलने के बाद कुछ इस तरीके से गोला बनना चाहिए और इसे अच्छी तरह से रगड़कर, दबाए नहीं और हल्के हाथों से फैलाकर ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रखें। 20 से 25 मिनट बाद इसे खोलें और एक गैस पर कढ़ाई गरम रखें मोटे तले की, और इसमें मोइन दिया हुआ यह सूजी मैदे का मिश्रण डालें। तो विदाउट वाटर रगड़ा हलवा बना कैसा होगा, ऐसे ही ख्याल आया कि एक बच्चा जो नया नया कुकिंग सीख रहा था, खाना बनाना सीख रहा था, उसकी मम्मी का बर्थडे था और वह अपनी मम्मी के लिए कुछ मीठा बनाना चाहता था और उसको लगा कि मम्मी को हलवा बहुत पसंद है, तो सोचता है कि चलो हलवा बनाते हैं। कढ़ाई में मिश्रण डालने के बाद एक जैसे हिलाते हुए कम आंच पर मध्यम आंच पर सेके। अब बच्चे ने कभी हलवा बनाया नहीं था, पर मम्मी को कुछ डिशें बनाते हुए देखा था। 1-2 चीज़ें बनाई भी थी, तो उसे हलवा बनाना नहीं आता था। तो उसने क्या किया, सूजी ली, मैदा लिया, दोनों को मिला लिया। उसे ऐसा ही लगा कि मम्मी दोनों मिलाकर ही बनाती है। फिर उसमें नमक डाला। मम्मा अक्सर कुछ चीज़ों में मोइन डालती है जिससे
वह अच्छे से बने। उसने एक दो चीज़ें देखी, आटे देखे थे मम्मा को, तो उसने भी इसमें मोइन डाला, 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से रगड़कर आटा मिलाया। फिर उसने कढ़ाई ली और उसमें मोइन दिया हुआ आटा डाला और मध्यम आंच पर सेकने लगा। या लगी हल्का गुलाबी होने पर और हल्की हल्की खुशबू, हल्की हल्की नहीं थोड़ी ज़्यादा ही खुशबू आने पर इसमें घी डाले। बच्चे ने भी ऐसा ही करा। 7-8 मिनट मध्यम आंच पर सेकने के बाद उसने भी घी डाला। तो बच्चे ने पहले थोड़ा सा घी डाला और उसे यह ड्राई लगने लगा। मम्मा जो हलवा बनाती है वह तो बहुत ही थोड़ा गीला गीला और स्मूथ सा लगता है, यह अभी उस टाइप का नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि शायद इसमें घी कम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा घी और डालते हैं। तो बच्चे ने थोड़ा सा घी और डाला। मैंने लगभग इसमें 3/4 कप घी डाला है। सामग्री की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। फिर बच्चा गैस की आंच मध्यम करके इसे हिलाने लगा। अब यह कुछ गीला गीला लगने लगा, पर उसने नोटिस करा कि मम्मा जैसा बनाती है यह वैसा नहीं हो रहा है। फिर वो सोचा उसने कि चलो देखते हैं, इस थोड़ा सा हिलाने के बाद, सेकने के बाद शायद मम्मा जैसा बनाती वैसा हो जाए। इसे सेकने के लिए बच्चे ने गैस की आंच थोड़ी तेज करी और जल्दी जल्दी हिलाकर सेकने लगा। मैंने भी ऐसे ही कर रहा, गैस की आंच तेज करते हुए जल्दी जल्दी हिलाना शुरू करा है और एक जैसे हिलाते हुए सेक रही हूँ। 1-2 मिनट गैस की आंच तेज करें, फिर मध्यम आंच पर सेकें। ऐसे ही 2-3 बार करें। हमें इसे हल्का सुनहरा होने तक सेकना है, एकदम हल्का सुनहरा से भी थोड़ा कम। देखिए इसमें थोड़ा सा उबाल जैसा आने लगा है ना, घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसे हिलाते हुए सेकें थोड़ी देर, 3-4 मिनट या थोड़ा सा ज़्यादा। जब ये हल्का सुनहरा होने लगे वैसे ही गैस की आंच बंद कर दें, क्योंकि घी गर्म रहेगा। तो घी गर्म होने के कारण घी की हीट में ही रवा मैदा सेकाते जाएगा। इससे वह सेकाएगा भी अच्छे से और उसका कलर भी चेंज नहीं होएगा और कच्चापन भी नहीं रहेगा। किसी किसी को लगेगा कि यह एकदम कच्चा तो नहीं है। फिर गैस की आंच बंद होने के बाद भी इसे हिलाते रहे, एक जैसे हिलाते रहे। अगर छोड़ दिया तो यह नीचे से लग जाएगा और सेकाई भी बराबर नहीं होगी। घी गर्म रहते हुए, जब तक घी गर्म है तब तक इसे हिलाते हुए चलाते हुए रहे। अभी यह सेका गया है, मैं गैस की आंच बंद कर रही हूँ। देखिए यह हल्का सुनहरा होने लगा है। अब इसे मैं हिलाते रहूँगी जब तक यह ठंडा होने नहीं लगता है, तब तक तो इसमें सेकाते जाएगा। हाथ लगा के देखा, यह थोड़ा ठंडा होने लगा है। अब इसे थोड़ा सा और हिलाती हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ा गर्म है। फिर इसे छोड़ दे थोड़ी देर। चलिए कहानी भी कंटिन्यू करते हैं। बच्चे ने घी मिलाकर सेका और यह कुछ इस प्रकार से ऐसा होने लगा। तो बच्चा सोचने लगा कि मम्मा ने जैसा बताया था वैसा तो नहीं हुआ है, यह मतलब मम्मा जैसा बताती है वैसा तो नहीं बना। देखिए यह अभी ठंडा हो चुका है और घी ऊपर ऊपर दिख रहा है। अब इसे ढक कर रखें, घी जम जाने तक इसे ढक कर रखें, जब तक पूरी तरह से घी जम जाए, अच्छी तरह से जम जाए तब तक। और शक्कर पीस कर रख लें। थोड़ी सी शक्कर में इलायची डालकर अलग से पीस के रखें उसे और टाइट ही बंद रहने दें। चलिए स्टोरी की तरफ जाते हैं।
बच्चा सोचने लगा, मम्मा ने तो बताया था कि हलवा घी से बनता है, पर मैंने घी डाला तो यह तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। इतनी देर में मम्मा आ गई। अब बच्चा सोच में पड़ गया, मम्मा को बताऊं या नहीं बताऊं। फिर भी सोचता है कि बताना तो पड़ेगा। फिर वह धीरे से मम्मा को बताता है कि मम्मा, मैं आपके बर्थडे के लिए हलवा बना रही थी, पर वह तो देखो ऐसा हो गया है। चलिए रेसिपी की तरफ। अभी ये देखिए घी कैसा ऊपर पूरी तरह से जम गया है, कड़क कड़क हो गया है। यह मैंने रात भर और लगभग उसके बाद 2-3 घंटे और रहने दिया था। अब इसे खुरच कर निकाल लें। यह बहुत ही कड़क लगने लगा है, इसे धीरे धीरे निकालें चम्मच या चाकू से। चलिए स्टोरी बढ़ाते हैं। मम्मा ने जब देखा तो मम्मा दंग रह गई। अरे! फिर वह बच्चे पर गुस्सा नहीं होते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल गैस बंद करके मम्मा ने उसे ठंडा करके ढककर रख दिया। मम्मा को पहले दूसरा काम था। मम्मा ने बोला, चलो थोड़ी देर सोच भी लेते हैं और ढककर इसे रखते हैं। वैसे भी इसमें घी बहुत ज़्यादा है, तो इतना घी का एक दिन में नहीं खाया जा सकता है। मम्मा ने घी जमने तक ठंडा होने दिया, तब तक दूसरे काम करे। फिर इसी तरह से उसे खुरच के निकाल लिया एक थाली में और उसमें शक्कर मिलाई, बारीक पिसी हुई। बच्चा तो खेलने चला गया था। मम्मा ने सोचा कि इसमें पानी दूध डालकर इसे हलवा जैसा बनाऊंगी तो ये घी इतना है कि एक दिन में खाना अच्छा भी नहीं रहेगा, तो चलिए कुछ नया बना के देखती हूँ। इसीलिए मम्मा ने उसे अच्छी तरह से ठंडा होने दिया, घी जमने दिया और उसमें शक्कर मिलाई। शक्कर मिलाकर रगड़ते जाए। चम्मच से शक्कर मिलाने के बाद हाथ से इसे अच्छी तरह से रगड़े। यह रगड़ा हलवा है, इसलिए इसे रगड़ना तो बहुत ज़रूरी है। बारीक पिसी हुई शक्कर मिलाते जाए और अच्छी तरह से इसे रगड़ते जाए। मम्मा ने भी ऐसे ही करा और बाद में इसमें पूरी रगड़ाई होने के बाद इलायची वाली शक्कर मिलाकर रगड़कर एयरटाइट डब्बे में भर दिया और यह हलवा 1.5-2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। लंबे सफ़र के लिए भी ले जा सकते हैं। यह है बुरहानपुर का फेमस दराबा। शुद्ध घी से बनाकर इसे अच्छी तरह से रगड़ कर शक्कर मिलाते हुए बनाया जाता है। जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। कम रगड़ी हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर डालडा घी का बनाते हैं तो जब भी खाए रगड़ कर खाए। ये लगभग मैंने रुक कर पहले 10 मिनट रगड़ा, फिर रुकी, फिर 10 मिनट रगड़ा, फिर रुकी, 10 मिनट रखा, फिर रुक कर इसे और 15-20 मिनट रगड़ा। ऐसे करके अच्छे से रगड़ाई करके इसे रखा। लगभग कम से कम आधे-पौन घंटे की इस पे को रगड़ कर रखा है। इससे रिलेटेड एक और कहानी ध्यान में है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने फरमाइश करी मम्मा से कि मम्मा मुझे तो आप रोज़ हलवा बना के दिया करो। अब मम्मा के पास रोज़ तो इतना टाइम नहीं रहता है कि और बाहर भी आती जाती है कि बच्चे को हलवा बना दे। तो मम्मा ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बना के रखूँ कि बच्चे को हलवा जैसा भी लगे और हमेशा खा भी सके। तो मम्मा आटा लेती है, नमक डालती है, रवा मैदा में नमक डालती है, घी डालती है, उसे सेकती है, फिर घी डालती है और इसी तरह से शक्कर मिला कर रगड़ के रगड़ा हलवा बनाती है, जिसे 1.5-2 महीने तक रखा जा सकता है
और बच्चे का जब भी मन करे निकाल कर खा सकता है, पर लिमिट में खाए। बाकी अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर लगभग 3-3.25 कप मिलाई है। आप 3 या 3.5 कप तक शक्कर मिला सकते हैं। इलायची वाली शक्कर पाउडर भी मिलाकर। और देखिए यह कैसा स्मूथ हो गया है, कुछ ऐसे ही जैसे एक क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है ना, क्रीमी क्रीमी जैसा, वैसे ही। जितना रगड़ेंगे उतना अच्छा। मेरे तो हाथ दुखने लगे। कुछ ऐसा हो गया है। अब इसे एक डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में भर कर रखें और खाए और खिलाए। तो रेसिपी कैसे लगी बताएं, कहानी कैसी लगी बताएं, और कोई कहानी बनती है तो बताएं। टाटा बाय बाय, सी यू।